नमस्कार दोस्तों। हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 440 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। विचारण। न्यायालय में पुनरीक्षणकर्ता आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 243 दंड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी सहायक पुलिस महानिरीक्षक को प्रदर्श D10 व 11 से संबंधित असल रिकॉर्ड के साथ तलब किए जाने की प्रार्थना की गई है। विराम। विचारण। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को उक्त आवेदन पर सुनने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया, जिसमें वह उल्लेखित किया गया कि साक्षी S.K. दास ने प्रतिपरीक्षण में प्रदर्श D10 व 11 के पत्र विभाग द्वारा जारी किया जाना स्वीकार किया है। विराम। और यह दस्तावेज पूर्व में प्रदर्शित हो चुका है। विराम। और आरोपी साक्ष्य प्रस्तुत कर लेख तथ्यों को प्रमाणित कर सकता है। विराम। साक्षी को आहूत किया जाना न्यायोचित नहीं पाते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया। विराम। जहां तक आवेदन पत्र में चाहे गए मूल रिकॉर्ड का संबंध, इस संबंध में यद्यपि आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, परंतु विधि का यह सर्वमान्य नियम है कि किसी अनुतोष को यदि आदेश या निर्णय के द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया तो चाहा गया अनुतोष अमान्य कर दिया गया है। विराम। ऐसा मान लिया जाएगा। विराम। प्रदर्श D10 व 11 के दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि दोनों दस्तावेज अभियोजन की साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्शित कर दिए गए हैं और उसके संदर्भ में प्रतिपरीक्षण में प्रश्न भी किए गए हैं। विराम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के अनुसार दस्तावेजों के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना चाहिए, परंतु द्वितीय साक्ष्य के रूप में कब दस्तावेज के अस्तित्व की दशा और अंतवस्तु की साक्ष्य दी जा सकती है। विराम। इसके बाद बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में प्रावधान किया गया है, जिसमें यदि दस्तावेज लोक दस्तावेज है या किसी ऐसे दस्तावेज जिसकी प्रमाणित प्रति साक्ष्य अधिनियम या भारत की किसी अन्य विधि के अनुसार अनुज्ञात किया गया है, वहाँ मूल दस्तावेज को पेश करना आवश्यक नहीं है। विराम। इसके अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने या साक्षी को आहूत करने के संबंध में किया गया आदेश अंतवर्ती आदेश होता है, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण धारा 397 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार पुनरीक्षण अंतवर्ती आदेश के विरुद्ध किया गया है, जो विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय
द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसके आलोक में इस आधार पर निरस्त किया गया है कि उन अभियुक्त द्वारा इस अवसर पर जिन साक्षीगण को आहूत किए जाने का निवेदन किया है, उन साक्षीगण का प्रतिपरीक्षण पूर्व अधिवक्ता द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है और बचाव पक्ष ने अपने आवेदन में ऐसा कोई विधिक बिंदु स्पष्ट नहीं किया है जिससे उक्त साक्षीगण को आहूत किया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। विराम। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार लीगल डिक्टेशन 23 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें। आपने डिक्टेशन नंबर नोट कर लिया, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया। अब आते हैं डिक्टेशन को जांच करने के बारे में। हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन को जांच कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को फॉलो करें। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और अपनी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।